द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक नेता के 20 साल के बेटे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जमकर कूट दिया। इतना पीटा कि उसका सर तक फोड़ दिया। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि उस लड़के ने खुद से अपना सर पटक कर पुलिस को फंसाने के लिए सर फोड़ा है, लेकिन ये खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है उसने एक बार फिर से ये सवाल पूछने पर मजबूर किया है कि आखिर यूपी में दादागिरी किसकी चलती है, भारतीय जनता पार्टी की या फिर पुलिस की। जी हाँ, अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो सत्ता के नशे में चूर हर रोज़ कोई ना कोई खबर आती है कि वहाँ पर उसने दादागिरी की, वहाँ पर उसने मारपीट की। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पुलिस की भी ये खबरें आती हैं कि पुलिस ने किस तरह से वहाँ पर लोगों पर जुल्म किया है या किस तरह से बेगुनाह को फंसाया है। साथियों, तो ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दादागिरी कैसे चलती है, किसकी चलती है। हम आगे आपको 2-3 ऐसी खबरें आपको बताएंगे जिसको देखने के बाद आप ये तय कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि गलती किसकी है और असल में दादा कौन है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले गोरखपुर से जो ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में देखिए तिवारीपुर के सूर्य कुंड की ये खबर है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है नीला पांडे। उनका 20 साल का बेटा अपने दोस्तों के साथ शाम में मोटरसाइकिल से निकला था राइड पे या घूमने के लिए। साथियों, अब जो है सो वहाँ पर चेकिंग चल रही थी और ख़बर ये आ रही है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने जो है सो पुलिस से उलझ गया ये नीला पांडे का बेटा और उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने बहुत जमकर पिटाई की। पुलिस अपना पक्ष रख रही है, नीला पांडे की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। नीला पांडे की तरफ से और उसके बेटे की तरफ से जो पक्ष यही रखा गया है कि पुलिस ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा। वहीं पुलिस की तरफ से जो पक्ष आया है, और देखिए हंगामा बहुत हुआ है, वहां पर धरना प्रदर्शन तक हुआ है इस मारपीट के बाद, ताकि और उसको जो एएसआई ने या जिस लोगों ने उसको पीटा है उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह आरोप लगा है कि सफ़ेद कपड़े में, यानी जो अपनी जो वर्दी होती है, सादी वर्दी, उसमें पुलिस वहां पर खड़ी थी। नीला पांडे का बेटा जा रहा था, उसे रोका और पुलिस ने पीटा। और पुलिस जो अपनी थ्योरी दे रही है वो ये कह रही है कि नीला पांडे का बेटे जो है सो और उनके दोस्त 5 मोटरसाइकिल से जा रहे थे और हर मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, यानी कि वो इलीगल है, वो जो है सो गैर कानूनी है। ट्रिपल सवारी आप मोटरसाइकिल पर नहीं कर सकते। और उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें रोका एक ओवरब्रिज के नीचे, तब वो लोग उलझ गए और उन्होंने पेपर मांगने पर यह कहा कि उनके पास पेपर नहीं है। उसके बाद एक पुलिस वाले को गुस्सा आया, सिपाही को, उसने नीला पांडे के बेटे को एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद नीला पांडे का जो बीजेपी के नेता का जो बेटा है, उसने पुलिस को बदनाम करने के लिए या फंसाने के लिए पहले पल्सर पर अपना सर पटका, उसके बाद अंडे का एक ठेला था उस पर अपना सर पटका, जिससे उसका सर फूटा है। पुलिस ने सर नहीं फोड़ा है, पुलिस ये आरोप से बच रही है। साथियों, उसके बाद वहाँ पर जो है नेता के, जाहिर सी बात है, बहुत सारे चमचे होते हैं, बहुत सारे परिवार के लोग, सब लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए वहाँ पर और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया उस ओवरब्रिज के ऊपर। वहाँ पुलिस अधिकारी आए और समझाया बुझाया और ये आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी। साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को या उनके बच्चों की ठुकाई की है। अक्सर ये खबरें आती रहती है कि कभी नेता की पिटाई हो गई तो कभी उनके बेटों की पिटाई हो गई। देखिए, इसी साल की एक और ख़बर हम आपको बता रहे हैं, 1 सितंबर 2021 की ही ये खबर है। अभी जो वहाँ ये मेरठ की ये खबर है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 2 बेटों को पुलिस ने जमकर कूट दिया, पीट दिया। और इसलिए पीटा कि साहब वो 2 लोग हुड़दंग मचा रहे थे बाइक पर। हालांकि वो कह रहे हैं कि मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन देखिए ये खबर छपी थी, हुड़दंग मचाने पर दारोगा ने कर दी बीजेपी नेता के बेटों की पिटाई, कार्रवाई की उठी मांग। जब पिटाई हुई जमकर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर उस दारोगा को सस्पेंड करने की या उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। साथियों, उसके बाद पुलिस ने क्या कहा था वो भी आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी के नेता के 2 बेटों से दारोगा की मारपीट का मामला सामने आया है। दोस्तों के साथ बाइक पर औघड़नाथ मंदिर जा रहे बीजेपी नेता के दोनों बेटों संग दारोगा ने मारपीट की। इस घटना के बाद अब बीजेपी नेताओं ने विरोध करते हुए अफसरों से उस दारोगा की शिकायत कर दी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सफाई देते हुए दारोगा ने कहा कि वो युवक बाइक पर हुड़दंग मचा रहे थे। साथियों, एक खबर और आपको बता देते हैं मुजफ्फरनगर की। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे की जमकर पिटाई हुई थी। पुलिस पर आरोप यही लगा था कि बीजेपी के नेता की पिटाई हुई है। वहां पर भी बहुत
बहुत हंगामा हुआ था साथियों और अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। ये 2019 की खबर है, 24 अक्टूबर की, जिसमें लिखा है दरोगा पर भाजपा नेता के बेटे को पीटने का आरोप, थाने में जमकर हंगामा, एएसपी ने की बड़ी कार्रवाई। देखिए, मुजफ्फरनगर शहर के किरण सिटी में फ्लैट के आगे कार खड़ी करने को कहने पर नाराज हुए दरोगा ने भाजपा नेता के बेटे की पिटाई कर दी और थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया। गुस्साए भाजपा नेताओं ने रात में ही थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। मामला केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और प्रभारी मंत्री चेतन चौहान तक जा पहुंचा, जिस पर पुलिस ने तुरंत ही भाजपा नेता के बेटे को छोड़ दिया। हंगामे के बाद एसएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर सीओ मंडी को मामले की जांच सौंप दी है। ये 2019 की खबर है साथियों, ये तो हुई बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बच्चों की ठुकाई हुई है पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कि बीजेपी के नेताओं की भी कई बार ठुकाई हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर चुकी है। आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, हमीरपुर का है। हमीरपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जमकर ठोक दिया। बाद में जैसे उनको देखिए आप उनकी तस्वीरों को कि किस तरह से उनकी पिटाई हुई थी, किस तरह वो शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद एक और आपको खबर बता देते हैं, सोनभद्र में पुलिस ने बीजेपी नेता की बेरहमी से की पिटाई, धरने पर बैठे भाजपाई, आरोपी दारोगा लाइन हाजिर। जी हाँ, वहां पर भी पिटाई हुई बीजेपी के नेता की, उसके बाद जो है धरने पर बैठ गए। ये खबर है यूपी के सोनभद्र में पुलिस द्वारा बीजेपी के नेता की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बीजेपी के नेता की पुलिस चौकी पर कई पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई के बाद 2 दर्जन से अधिक भाजपा नेता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद एसपी सोनभद्र ने आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर करते हुए जांच टीम गठित कर दी। तो ये इस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में खबरें आती रहती हैं साथियों। अब आप देखिए कि गुंडागर्दी कहें या दादागिरी कहें, ये 3 प्रकार से होती हैं। एक तरफ तो बाहुबली होते हैं, जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, वो तो गुंडागर्दी करते ही हैं। दूसरी तरफ सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर उनकी सत्ता की वजह से उनके बच्चे भी उसी तरह से उपद्रव कराते हुए कई बार नजर आते हैं साथियों। वहीं तीसरी तरफ पुलिस से बड़ा गुंडा कौन होगा? हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस को देखा है कि वो जब अपने पर आ जाती है तो बेगुनाहों को पकड़ कर बिना जुर्म के जेल में ठूंस देती है और ऐसे आरोप लगा देती है कि सालों तक उन्हें जेल में सड़ना पड़ता है साथियों। उसके बाद ये 3 तरह के गुंडे आमतौर पर उत्तर प्रदेश में, या 3 तरह की दादागिरी आमतौर पर उत्तर प्रदेश में देखी गई है। अब हमने जो आपको 4-5 खबरें जो बताई हैं, उसमें अब आप खुद फैसला कीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुंडा कौन है। उत्तर प्रदेश में किसकी दादागिरी चलती है? भारतीय जनता पार्टी की, बाहुबली की, या फिर उत्तर प्रदेश के पुलिस की? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।